जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से क्वेश्चन करेंगे मैथ के। ठीक है, देखिए दोस्तों आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे, यानी जो जिस टाइप के प्रश्न आते हैं वही टाइप कराएंगे। जैसे दोस्तों जो है मैं सिंप्लीफिकेशन 2 क्लास में कंप्लीट करूँगा, एक आज की क्लास एक कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों जो है देखिए ये जो मैं फॉर्मेट लिखा हूँ ये टाइप का, इस टाइप का एक प्रश्न फिक्स है। कल जो कराऊंगा उसमें का एक टाइप में, यानी दोनों टाइप में से एक एक प्रश्न फिक्स होता है। ठीक है, इसका जो है करने का दोस्तों जो है एक तरीका है, एक ट्रिक है, उसको फॉलो करेंगे तो गलती नहीं होगा। अगर थोड़ी सी इसमें असावधानी करेंगे दोस्तों तो इसमें तुरंत गलती होता है। यह ऐसा है आपका सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का टाइप। ठीक है, तो इसमें बहुत ही बारीकी से इसको हम आपको समझाएंगे। बस इसको जान लीजिए कि शुरुआत कैसे करना है, एक एक स्टेप जैसे कम डाउन में कैसे आना है, बस उसको समझ लीजिए। चाहे कितना कैसा भी टेढ़ा हो इजी हो दे देगा, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इसमें हमारा जो है पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जब भी इस तरह का ये वाला टाइप दिखे आपको कहीं, तो इसमें चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जब हम पहला क्वेश्चन टाइप करते हैं, देखिए इसमें क्या कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया है। का चिन्ह, भागा, माइनस, प्लस, गुणा, यहाँ पे फिर भागा, ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट। ठीक ना, सब यानी इसमें सब चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और आपका सभी ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में जो हमारा छोटा यहाँ पे ब्रैकेट होता है, सॉरी छोटा ब्रैकेट जो होता है उसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन कितना इजी है कितना हार्ड है उस पर ध्यान नहीं देना है हमको। सबसे पहले हम इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा छोटा ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब छोटा ब्रैकेट ले लिए हम दोस्तों। चलिए हम पूरे क्वेश्चन में हमने छोटा ब्रैकेट को उठा लिया। ठीक, अब जब छोटा ब्रैकेट को उठाएंगे तो इसमें कौन सा सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम जो का शब्द होता है, का शब्द जैसे यहाँ पे लगा है, तो का शब्द को इसमें हल करेंगे। तो का तो है नहीं, तो इसमें पहले भागा से शुरुआत करेंगे, यानी डिवाइड से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपका गुणा से, उसके बाद प्लस से, उसके बाद माइनस से। ठीक है, तो चलिए इसमें का नहीं है तो हम भागा से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 15/8 दिया है, यहाँ पे 15/8 और भागे दिया है। तो ये बताइए कि भागा को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये जो इधर का जो है संख्या पलट जाएगी, यानी 2/3 है तो 3/2 हो जाएगी। ठीक ना, ये जो भागा का सिंबल है इसको हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यह हमारी जो इधर की संख्या है पलट जाएगी, यानी 2/3 है तो 3/2 है। इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 15 × 45 हो गया आपका, आप बट्टे में 8 दूनी 16 हो गया। अब देखिए ये दोनों सेक्शन को आपने हल कर दिया। जब इन दोनों के सेक्शन को हल किया तो देखिए इससे पहले 45/16 है, तो इससे पहले क्या है, गुणा का सिंबल है। तो गुणा के सिंबल के बाद 3/5 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 5/16 हो गया है ना, इतना रह गया ना। अब फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा का यहाँ से हम मल्टीप्लाई, 5 से 9 बार में कट जाएगा, उसके बाद 9 27 हो गया, बट्टे में 16 हो गया। ठीक, आइए 5/16 है, प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो 27 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 32/16, यानी 16 दूनी 32। यानी देखिए हमने छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2 हमारे पास आ गया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 संख्या रह गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 संख्या रह गई, ये हमने छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह लगा है। देखिए जैसे जैसे हम स्टेप पे चल रहे हैं दोस्तों, अगर ऐसे चलेंगे तो आपको गलती नहीं होगा, नहीं तो इसमें तुरंत गलती होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसको सॉल्व कर लेंगे लेकिन तुरंत गलती होगा। ठीक है, तो देखिए 2 हमने इसको सॉल्व किया, 2 आया। इससे पहले माइनस है, हमने माइनस को रख दिया। उसके बाद इधर फिर क्या है, 11/5 है। ठीक ना, अब ये मझोला कोष्टक लेके चलेंगे, टूट गया तो ये मझोला कोष्टक में यही ना है। ठीक है, तो अब देखिए 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया, 1/5 हो गया। ठीक हो गया ना, 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया 1, 1/5, यानी इसको सॉल्व किए तो 1/5 आ गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये सब कोष्टक हमने सब सॉल्व कर लिया। अब कोष्टक से बिफोर देखेंगे तो आपकी कौन सी संख्या है,
भागा का सिंबल है, यानी 1/5 है, इससे पहले भागा का सिंबल है, उसके बाद 8/5 है ना। उसके पहले दोस्तों जो है का सिंबल लगा हुआ है और उसके बाद 1/2 है। ठीक, कितना, 1/2 है। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों में से किसको पहले सॉल्व करेंगे, ये का जो दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 1/2 गुणे 8/5, ठीक ना। तो 2 चौके 8 हो गया, यानी 4/5 हो गया। ये भगा है तो भगा को गुणा में हम चेंज कर दे, गुणे 1/5 है तो 5/1 हो गया, यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे 4 हो गया, तो आपका राइट आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपको क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल गलती नहीं, लेकिन थोड़ी सी आप जो दोस्तों जल्दीबाजी करेंगे तो ये तुरंत गलती होगा। ठीक है ना, तो इसको आपको सावधानी से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ते हैं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा, आप चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें देखेंगे दोस्तों तो थोड़ा उससे और लेंथी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एकदम बिल्कुल घबराने का नहीं। देखेंगे तो ये आपका अंश में इतना दिया है, बट हर में इतना दिया है, ठीक ना, यानी अंश करके बटे में इतना दे दिया है, तो और लेंदी हो गया है, लेकिन लेंदी नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में दिखे तो आपको एक अंश को उठाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए, हर को आप वैसे छोड़ दीजिए, ठीक ना, कि उसमें क्या है, अंश को सॉल्व करिए। अब अंश में जब चलेंगे दोस्तों तो यहाँ सबसे पहले हम का को सॉल्व करना है, उसके बाद हमको भागा को सॉल्व करना है, उसके बाद हमको मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस को। तो देखिए 2/3 है, ये 2/3, ये का दिया है 27/में कितना 16, 3 27 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक ना, यानी 9/8 आ गया। इसको हम सॉल्व किए तो 9/8 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम भागा को फिर सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम भागा को सॉल्व करेंगे। तो देखिए भागा दिया है तो 3/4, अब भागा को हम गुणा में बदल देंगे तो ये 9/32 है, तो 32/9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3×3 हो गया है, 4×8 32 हो गया, यानी 8/3 हो गया। यानी हम इसको सॉल्व किए तो आपका 8/3 आ गया, तो 8/3 आप प्लस 4/3 हो गया। ठीक, गुणे इन दोनों को सॉल्व किए तो क्या आया, 9/8 है। ठीक, तो अब 3×3 और 4×2 8 हो गया। ठीक, यानी आपका हो गया 8/3 आप प्लस 3/2 हो गया। अब एलसीएम जो 6 हो गया, 3×2 6, 2 8 16 प्लस 2 3 6, 3×9 हो गया 16, 25/6 हो गया। यानी हमने अंश को सॉल्व किया तो 25/6 आ गया। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब चलते हैं हर की तरफ। ठीक है, अब जब हर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे इसमें 2 जगह छोटा कोष्टक लगा है, तो दोनों छोटा कोष्टक को अब सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है, दोनों छोटा कोष्टक को अब सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए वहाँ पे हम चलेंगे तो 1/2 शुरू से जब चलेंगे 1/2 गुणे, या इसको सॉल्व करेंगे 3×2 6 हो गया, 8 में से 6 हो गया, 2/3 हो गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे भागा का सिंबल है, उसके बाद 4/9 हो गया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो बटे में यहाँ पे 6 हो गया, 3×2 6, 2 एकम 3 हो गया, यानी 3 एकम में 3 हो गया, 3 एकम यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया। अब इसमें इतना हमारे पास संख्या, इसमें सबसे पहले भागा को हम करेंगे। ठीक ना, 1/2 गुणे, अब देखिए जब इसको हम 2/3 आई भागा को गुणा में बदलेंगे तो 4/9 तो 9/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, तो देखिए 3×9 और 2×2 4, 3/में 1/2 गुणे 3/2 और प्लस 1/2 हो गया, तो 3×3/4 प्लस 1/2 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 4 3 प्लस 2×2 4 2, यानी 3×2 5/4 हो गया। ठीक, तो देखिए हमने अंश को सॉल्व किया इतना आया, हर को सॉल्व किया इतना आया, यानी 25/6 के पूरे के बट्टे में 5/4 आ गया। ठीक, तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 25/6 गुणे ये उलट जाता है, यानी 4/5 हो जाएगा, तब 5 5 25 हो गया ये, और 2 3 6 हो गया, 2×2 4, 5×2
10/3 हो गया आपका राइट आंसर इसका। ठीक हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये इस टाइप के एक प्रश्न फिक्स है, इसको देख लीजिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। उसके बाद जो है इस पे आप भी 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों आपका एक प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक, एक एक प्रश्न को कलेक्शन करना है। ठीक है, हर चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से एक एक ही प्रश्न आता है, ना कि किसी चैप्टर से 10 प्रश्न आ जाएगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। ठीक, तो यहाँ से चलिए अब थर्ड नंबर। आप थर्ड नंबर को भी देखेंगे तो देखिए इसमें कौन सी प्रक्रिया फॉलो हो रही है। देखिए इसमें छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक सब इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक दिख रहा है, तो 2 दूनी के 4, एक 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो गया, अब प्लस 3/4 हो गया। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 4 हो गया, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी 13/4 हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब सॉल्व कर लिया तो उसके बाद दोस्तों जो है 13/4 हम सॉल्व किया। इससे पहले माइनस दिया है, देखिए। ठीक, हम इधर बढ़ेंगे तो उसके बाद देखिए 4 से 1/3 यानी 4 3 12 13/3 हो गया, है ना। 4 3 12 13/3 हो गया। तो ये छोटा कोष्टक भी आप, अरे सॉरी, छोटा कोई मझोला कोष्टक भी आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ से, सॉरी, यहाँ से 13 कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे 12 हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया, 13 कॉमन है। ठीक, तो 1 हो गया, यानी 13/12 है आपका आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 गया, 1 हो गया, 13 ऊपर है, ये 13/12। ठीक, यानी हम मझोला कोष्टक को सॉल्व किए थे, 13/12 हमको मिल गया है। अब देखिए दोस्तों 13/12 ये मिला है, तो अब मझोला कोष्टक हल हो गया। तो इससे पहले आपका भागा का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद 6 दूनी 12, 13/6 हो गया। ठीक ना, 6 दूनी 12, 13/6 हो गया। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको ले लिए तो बड़ा कोष्टक भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए 13/6 इसको भगे को गुणा में बदल देंगे तो ये उलट जाएगा, यानी 12/13 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, यानी बड़ा कोष्टक तक हमने सॉल्व कर लिया। तो आपका 2 शेष रह गया। तो अब उसके बाद यहाँ क्या बाहर क्या है, 9 सही 3/4 हो गया, आप प्लस 2 हो गया, यही ना। तो 9 से 3/4 को सॉल्व करके जोड़ दीजिए, नहीं तो इसको 9 + 3/4 ऐसे भी कर सकते हैं, +2 हो गया। ठीक ना, तो 9 2 11 प्लस 3/4 हो गया, 11 चौक 44 और 3 47/4 हो गया आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें भी अंश और हर का, इसमें दोनों एक साथ दिया है। ठीक ना, अंश और हर। तो हम सबसे पहले हम क्या बताएं कि सबसे पहले हम अंश को सॉल्व करेंगे, हर को भूल जाइए। तो अंश में हम चलेंगे तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे छोटा कोष्टक कहाँ है, छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ आपको छोटा कोष्टक दिख रहा है, तो इस छोटे कोष्टक में अब देखेंगे सबसे बड़ा चिन्ह है। तो सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, इसमें भागा तो है ही नहीं, गुणा है, तो गुणा हम करेंगे। तो देखिए 2 × 2 4 हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस इसको 2 दूनी के 4 और प्लस 5 हो गया। ठीक, तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 में से 4 गया 3। ठीक ना, यानी छोटा कोष्टक को हमने सॉल्व कर लिया, 3 हमारे पास संख्या मिल गई। ठीक, अब उसके बाद चलेंगे, देखिए छोटा कोष्टक से मल्टीप्लाई है किसका, 3 का बाहर, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के 9 हो गया। ठीक, 9 इससे पहले दो की देखिए क्या है, प्लस है, +4 है। ठीक, इसके बाद क्या है, -8 है। ठीक ना, तो ये 9 4 13, 13 में से 8 गया, कितना हो गया, 8 5 13, 5 आपके पास शेष हो गया। यानी इतना आपने सॉल्व किया यहाँ तक एक पूरा बड़ा कोष्टक, तो आपको 5 आ गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो है देखिए ये बड़ा कोष्टक से पहले -7 है ना, बड़ा कोष्टक के बाद भागे आपका 5 है। तो अब देखिए 7 - 5 × 1/5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 - 1 = 6 हो गया। ठीक, ऊपर 6 हो गया, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऊपर क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए नीचे अंश, हमने अंश को सॉल्व कर लिया। अब हर को देखिए, हर को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटा कोष्टक में चलेंगे। तो इसमें देखिए छोटा कोष्टक में चढ़ेंगे तो इसमें सबसे बड़ा चिन्ह अब क्या है,
देखिए यहाँ प्लस है, भागा है, का है, तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। का मीन्स गुणा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम का को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए का को सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे 4 16 हो गया, यानी 4 यहाँ से 4 प्लस 4 आप भागे 16 हो गया, है ना। तो अब 4 + 4 गुणे 1/में 1/16, इसको भागे को गुणा में बदलेंगे तो 1/16 उलट जाएगा, तो 4 चौके 16, यानी 4 + 1/4, यानी 4 चौके 16, 1 17/4 हो गया, ठीक। 17/4 हो गया। हम केवल इसको सॉल्व किए था। अब 17/4 हो गया, तो आपका देखिए 17/4 हो गया ये, ठीक। उसके बाद इससे पहले आपका का है, ठीक ना। का यानी 2, का नहीं, का है तो इसका गुणा में 2 होते हैं, आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 17/2 हो गया, ठीक। उससे पहले आपका क्या है, भागा का सिंबल है, तो 2/e हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसको 2 गुणे 2/17 हो गया, 4/17 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इन हमने हर को सॉल्व किया, 4/17, अंश को सॉल्व किए 6, यानी अंश 6 है, अब बट्टे में 4/17 ये है, तो 6 में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये उलट जाएगा, यानी 17/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 3 6, 2 दूनी के 4, 17 3 51/2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 सही 1/2, 25 दूनी 50 है, 51/2 आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो इस टाइप में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें हमारा आप देख सकते हैं, इसमें भी अंश और हर दिया है, काफ़ी खतरनाक तरीके से इसको देख सकते हैं दिया है, लेकिन है बहुत इजी, ठीक ना। है खतरनाक तरीके से दिया है, लेकिन बहुत इजी है। देखिए जैसे अंश को हम सबसे पहले देखिए ये वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इसको किनारे है तो इसको किनारे ही रखेंगे अभी, ठीक। तो इस वाले पोर्शन में सबसे पहले हम अंश को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंश में दिया है 1/5, अब भागा का मतलब गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 1/5 दिया है। देखिए भागे 1/5 दिया है, तो गुणा का सिंबल देखिए 5/1 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया ये, ठीक ना। तो ये 1 हो गया इसका मान, अब गुणे 1/5 है, ठीक ना। तो क्या हो गया 1/5 हो गया ऊपर। अब नीचे देखिए, नीचे 1/5 भागे 1/5, आइए का को पहले सॉल्व करेंगे, का मीन्स गुणा 1/5, तो 1/5 भागे 1/25 हो गया, ठीक। तो 1/5 गुणे, आइए भागा को गुणा में हम बदल दिए, तो ये 1/25 यानी 25/1 हो जाए, 5 5 25, ठीक ना। यानी अंश 1/5 आया, अब पूरे के बट्टे में आपका ये 5 आया, ठीक ना। पूरे के बट्टे में 5 आया, तब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/25 हो गया, यानी हम इसको पूरे को सॉल्व कर लिए तो 1/25 आ गया। अब ये शेष रह गया है, तो देखिए 1/25 चलेंगे माइनस, इसको सॉल्व करें 4 5 20, 1 21/5 हो गया। आइए भागा जो दिया है तो इसको गुणा में बदल के 5 दिया है, 105 दिया है, तो 1/105 कर देंगे, ठीक। अब देखिए 21 5 इतना हो गया, तो 1/25 दिया है माइनस इधर 1/25, यानी 1/25 माइनस 1/25 क्या हो जाएगा दोस्तों 0, आपका आंसर है कि नहीं भाई। किसी संख्या में से उतने ही घटा माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो शून्य तो होगा, ठीक ना। तो 125 माइनस 125 बराबर 0, ठीक। तो ये रहा दोस्तों ये टाइप का, इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स है। आप इस पे 10 प्रश्न करिएगा, आपका जो है इस टाइप का प्रश्न एकदम कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से फिक्स है, ठीक। अब इसी में का और आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए हाँ, तो इसी टाइप में देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप देख लीजिए, इससे भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो क्वेश्चन करे उसमें से, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, उससे भी ये बहुत इजी है। जैसा कि दोस्तों इसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका दिया है 943 + 864 का होल स्क्वायर, माइनस फिर वहीं पर 943
माइनस 864 का होल स्क्वायर बट्टे में ये दिया है। ठीक, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दोस्तों, तो मैं आपको दो फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। ठीक है, ठीक एक और इसी के होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इन दोनों फार्मूला को देखिए सिंप्लीफिकेशन में और नंबर सिस्टम में इस फार्मूले का खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया आपका, फिर से आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट हो गया, इन सब चैप्टरों में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक, और इसको याद भी रखिए। देखिए जो क्वेश्चन अभी आया है हमारा जो है इस पे पूछा है। ठीक है ना, जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो देखिए हम 943 को हम a मान लेते हैं, 864 को b मान लेते हैं, है कि ना। फिर देखिए 943 को a हम यहाँ ले लिया, a b हो गया। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक ना, तो यानी हम इसके जगह पर क्या लग सकते हैं, चलिए हम नीचे लिख देते हैं। तो देखिए 4 हो गया, a किसको माने हैं 943, ए बी की जगह पर क्या 943 को हमने a माना है, तो 943 गुणे b को क्या माना है 864 बटे में क्या दिया है 1886 गुणे 1728। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 बार ये करिए, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 3 6, फिर 2 से ये करिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8। देखिए 943 ऊपर रह गया, 943 गुणे 864 ऊपर, नीचे भी 943 गुणे 864 नीचे भी हो गया, तो दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी आपका वैल्यू 1 आ गया। ठीक, तो है ना बहुत ईजी। तो ये आपको इसी पे पुट कर देंगे, एकदम आपको देख के आंसर लगाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे दोस्तों। तो इसमें दिया है, देखेंगे तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है 7 नंबर, इसमें केवल मल्टीप्लाई दिया है, दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। लेकिन दोस्तों जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका टाइम टेकन होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको देखिए ट्रिक से हल करिए एकदम। देखिए इसीलिए क्वेश्चन जो है दिया है और एग्जाम में देता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 1,99,994 गुणे आपका 2,06,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1,99,994 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हो आप 2 लाख हो गया, 3 2 5 आपका, सॉरी 2 2 4 1 और 5 1 0 ना, 3 2 5 0, तभी तो 2 लाख हुआ। अब 2 लाख में से आप -6 कर दो, हो गया। एक ब्रैकेट में गुणे, हमने इसको लिखा उसके बाद गुणा है। अब इसको 2,06,000 दे दिया है, 4 5 प्लस 6, देखना एक जीरो कम कहीं ना हो जाए, कहीं अधिक ना हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 ऐड कर दे, इसके भी एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक, यानी 2 लाख -6 आई 2 लाख प्लस 6, 3 2 5 तो 5 हो गया। एक और फार्मूला आता है, इस पे भी आपका क्वेश्चन जो है खूब पूछता है। इस सब में नंबर सिस्टम हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्क्वायर एंड क्यूब रूट में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सबको पता है a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में है, इसको हम a लिए, इसको b लिए, तो फिर भी a हो गया, ये b हो गया। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम 2 लाख को 2 लाख स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब 2 लाख का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी के 4, अब कितना जीरो, 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो, इधर माइनस 6 6 के 36, यानी इतना में से हमको 36 घटाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी है। इतना में से हम 36 घटा देंगे, 10 में ले 6 हो गया, 4 हो गया, 9 में ले आपका 3 गया, 6 हो गया। उसके बाद देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 9 कर दीजिए। ठीक ना, 2 3 4 5 6 7
8, आइए 3 हो गया आपका ये राइट आंसर। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आप सीधा सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन दोस्तों इतना टाइम टेकन करेगा कि आप खुद छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपका जो है दशमलव में दिया है, लेकिन फिर भी दशमलव में वो भी बटा में दिया है, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ 3.39 दिया है गुणे 3.39 वही संख्या माइनस 2.61 गुणे 2.61, अब बट्टे में 0.78 माइनस इधर दिया है। देखिए दोस्तों इसको आप देखेंगे आप इसको देखेंगे तो देखिए हम 339 को कुछ देर के लिए ए ले लेते हैं और 261 को हम बी ले लेते हैं। देख समझिए, तो देखिए ये ए गुणे ए स्क्वायर हो गया, ये बी गुणे बी स्क्वायर हो गया है, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एगो कोष्टक में ए प्लस बी आ एगो कोष्टक में ए माइनस बी, यानी 3.39 प्लस 2.61 आ एगो में हो जाएगा 3.39 माइनस 2.61 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दिए, 9 1 10 के 0 हाथ से लेक 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में लगा लेक 3 2 5 1 6 हो गया, 2 स्थान पे दशमलव यहाँ पे, ठीक ना, तो 6 हो गया, ये नेट 6 हो गया। गुणे इसमें से घटे तो देखिए 9 में से 1 गया 8 हो गया, ठीक, सॉरी 9 में से 1 गया 8 हो गया, आपका इधर दे देंगे 13 में ले 6 गया 7 6 13 7 हो गया, ठीक, इधर 2 हो गया तो 2 2 से कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया, ठीक, बट्टे में आपका दिया है 0.78 माइनस करके यहाँ पे दिया है, देखिए माइनस करके आगे क्या दिया है 7.50 बट्टे में 3.70, तो देखिए सॉरी 75, तो अब इसको क्या करेंगे, 2 स्थान पे ऊपर दशमलव 2 स्थान पे नीचे दशमलव, तो दशमलव को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों दशमलव बराबर है तो कोई मतलब नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं खत्म हो जाएगा, तो वहीं दशमलव को डायरेक्ट आप खत्म कर दो, यानी इसको हम लिख सकते हैं 750 बट्टे में 375, ठीक, तो देखिए दशमलव से ये 78 से 78 किस्म ये 6 हो गया माइनस, अब देखो 25 से 75 हो गया, ये आइए 25 से कटाओगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 3 15 हो जाएगा, यानी 15 बार में ये कर जाएगा तो 15 दूनी 30 हो गया, यानी 6 - 2 = 4 आपका राइट आंसर, ठीक है, 6 में से 2 गया आपका 4 राइट आंसर, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों जो है ट्रिक पे सॉल्व कर रहे हैं, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो थोड़ा मजेदार है, ठीक है, इससे और मजेदार है, वो सिंपली इस पे रखेंगे तो नहीं आएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन को आप देखेंगे 1.49 गुणे 14.9 माइनस 0.51 गुणे 5.1 दिया है, यानी देखिए यहाँ पे ये संख्या तो दोनों बराबर है, लेकिन दशमलव इसमें 2 स्थान पे है, इसमें 1 स्थान पे है, इसमें दशमलव 2 स्थान पे है, इसमें 1 स्थान पे है, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत हो गई। तब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसमें देखिए 14.9 दिया है, ठीक, गुणे सॉरी 14 नहीं 1.49 दिया है गुणे 14.9 दिया है माइनस 0.51 गुणे 5.1 दिया है, ठीक, अब बटे में वो दिया है उसको भी ले लेंगे, ठीक ना। अब देखिए बटे में यहाँ पे 14.9 दिया है गुणे 5.1 दिया है। अब देखिए ऊपर में 10 से गुणा और नीचे में 10 से गुणा कर दो आप, ठीक है। अब देखो अब ऊपर में 10 से गुणा नीचे में 10 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा, हम क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे 14 वाली संख्या में देखेंगे 149 वाली संख्या में 2 स्थान पे दशमलव है, इसमें 1 स्थान में, तो इसमें भी 2 स्थान पे जो 1 स्थान पे है उसको हम 2 स्थान पे लाएंगे, इसमें जो 2 स्थान पे है उसको हम 1 स्थान पे लाओगे, ठीक है। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट लगा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना। तो देखो आप इसमें करोगे तो देखिए जिस इसमें जो 1 स्थान पे है 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्थान पे आ जाएगा, यानी 14.9 गुणे पहले से 14.9 है ये है, ठीक, माइनस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो 2 स्थान पे दशमलव है 1 स्थान पे आ जाएगा, 1 का दशमलव कम हो जाएगा 5.1 हो जाएगा गुणे 5.1 हो जाएगा। अब बट्टे में यहाँ पे तो है ये है 14.9 गुणे 5.1,
ठीक। और सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे तो गुणा नहीं दिया है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया है, ठीक ना, यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया है, गुणे 10 हो गया। ठीक, यहाँ पे नीचे माइनस का सिंबल दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम कुछ देर के लिए a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये इस पे हो गया फिर, तो यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी एक कोष्टक में इनको जोड़ देना है, यानी 14.9 को आपका 5.1 एक साथ जोड़ देना है, और एक बार 14.9 में से 5.1 घटा देना है कि नहीं। 9 1 10 को 0 हाथ में लगा, 5 4 9 1 10 को 0 हाथ में लगा 1 और 1 1 2 हो गया। ठीक, देखिए 9 1 10 को 0 हाथ में लगा, 5 4 9 1 10 को 0 हाथ में लगा 2, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 हो गया, इसमें से 8 हो गया आपका 0.14 में ले 5 गया 9 हो गया, 9 5 14। ठीक, तो अब जब दोस्तों जो है 20 गुणे 9.8 हो गया ऊपर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें से घटाएंगे 5.9 में से 1 गया 8 हो गया, पॉइंट 14 में ले 5 गया कितना हो गया 9 हो गया, गुणे 10 है ये है। ठीक, तो देखिए 9.8 से 9.8 कैसे हो गया, 10 दूनी 20, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप कितना इजी है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो है, लेकिन इन सब से हट के है, ठीक ना, इन सब से क्या है, हट के है। चलिए मैं उसको भी करा दे रहा हूँ आपको। देखिए जैसे इसमें हमारा 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे तो सबसे हट के है, ठीक है। आप 0.5 के पावर 4 माइनस 0.4 के पावर 4 और बट्टे में 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर देखेंगे दोस्तों तो संख्या सब हर जगह जो है ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर, लेकिन इनके पावर बराबर नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए थोड़ा। ठीक, देखिए ये जो हमारा दिया है 0.5, तो हम 0.5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसके पावर 4 है तो कर सकते हैं ना। उसके बाद माइनस 0.4 का होल स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर हो गया। अब बटे में आपका 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे दोस्तों, ये वाला जो फार्मूला आप लिखे हो, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे देखो ये पूरे को a स्क्वायर मान लो, ये पूरे को, ये भी पूरा को b मान लो, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, तो यहाँ पे ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, तब बस a प्लस बी, यानी ये पूरा हमने a माना है, ये पूरा b हो गया। तो देखिए तो एगो कोष्टक में a प्लस बी यानी 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर एगो कोष्टक में हो गया, और दूसरे कोष्टक में 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में आपका 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो चीज़ है, सॉरी ये पूरा जो है ये इसके बराबर है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह क्या गया 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पुनः दोस्तों जो आप इसको देखेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करें, यानी इसको हम a ले लिए b ले लिए, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में इनको जोड़ देंगे, यानी आप जो है 0.5 प्लस 0.4 एक कोष्टक में हो गया आपका, एक कोष्टक में 0.5 माइनस 0.4 हो गया, ठीक ना। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 0.9 हो गया, गुणे इसमें जो घटाएंगे तो 0.1 हो गया। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, 9 का में 9 हो जाएगा, दशमलव एक स्थान 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, ठीक ना, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.09, ठीक है। तो दोस्तों जो है ये आज का सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन के टाइप थे, और ये है, और कल जो टाइप बचे हैं दोस्तों मैं करा दूंगा। यहाँ से आपका 1 नंबर प्रश्न फिक्स है, या कल जो कराऊंगा उसमें 1 नंबर फिक्स है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।